हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है सेजल टिक एसएससी में। रीजनिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो आपके सभी सरकारी एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी सरकारी एग्जाम हो, सभी सरकारी एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हमारा जैसे दिया हुआ है। ये किसी कूट भाषा में 817 का अर्थ है कॉटन मेक्स थ्रेड। 827 का अर्थ है थ्रेड मेक्स क्लॉथ और 213 का अर्थ है सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ। सॉफ्ट के लिए कूट भाषा याद करें। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले हम देखिए फ्रेंड क्या करेंगे कि हमारा पहला स्टेप देखिए हमारा यहाँ पर से है। ठीक है, 817 का अर्थ 817 का अर्थ 817 का अर्थ है कॉटन मेक्स थ्रेड। ठीक है, इसका अर्थ इससे है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि कॉटन COTT कॉटन मेक्स थ्रेड। इसका अर्थ किससे है? 817। ठीक है फ्रेंड, 817। अब दूसरा स्टेप देखिए, 827 का अर्थ है 827 का अर्थ है थ्रेड मेक्स क्लॉथ। ठीक है, थ्रेड मेक्स क्लॉथ। इसका अर्थ किससे? 827। अब तीसरा स्टेप देखिए, और 213 का अर्थ है सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ। 213 का अर्थ है सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ। सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ किससे अर्थ? 213। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए मेन इम्पोर्टेंट हमारा क्या है, पहली लाइन में आइए। देखिए यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ? कॉटन लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, इसमें हमारा क्या लिखा हुआ है? कॉटन। कॉटन को हम अंडरनुमा कर लेंगे। ठीक है, इसको मैंने ले लिया। अब देखिए दूसरे लाइन में हमारा कॉटन लिखा हुआ है, इसमें कॉटन नहीं लिखा हुआ। तीसरी लाइन में हमारा कॉटन इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमारा टॉपिक की पहले लास्ट में हमारा कॉटन निकला हुआ है। ठीक है, तो कॉटन का कितना हमारा इसमें अंक दे रखे हैं, इसका अर्थ 817। ठीक है, अब तीसरी लाइन में आइए, इसमें कितने हैं? 213 हैं। ठीक है, तो जब 213 हैं तो इसमें क्या है हमारा? 8 1 17। ठीक है, तो 2 1 3। ठीक है, 2 और 1 3। अब ठीक है, इतना आपका कन्फर्म। पहले दूसरा और स्टेप ले लीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें मैक लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है? मैक्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको मैक्स, इसमें क्या लिखा हुआ है? मैक्स लिखा हुआ है, और इसमें भी मैक्स लिखा हुआ है, इसमें मैक्स नहीं लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए, इसमें लिखा है थ्रेड। फर्स्ट वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है? थ्रेड लिखा है, तो थ्रेड को हम अंडरनुमा कर लेंगे। ठीक है, अब थ्रेड इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद में अब हम देखेंगे थ्रेड हमारा किस में लिखा हुआ है? थ्रेड इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इस थ्रेड को इसमें हम ले लेंगे। अब तीसरी लाइन में देखेंगे थ्रेड हमारा लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैक्स को, चलो मैक्स छूट गया, चलो मैक्स को अब ले लेते हैं।
मैक्स पहली वाली लाइन में हमारा लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैक्स दूसरी वाली लाइन में हमारा लिखा हुआ है, दूसरी वाली लाइन में मैक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब तीसरी वाली लाइन में हमारा नहीं लिखा हुआ है। अब देखिए फ्रेंड, जब इसमें कॉटन लिखा हुआ है पहली लाइन में, ठीक है, और कॉटन का हमारा क्या हो जाएगा। अब देखिए, अब पहली वाली लाइन में आइए और तीसरी वाली लाइन में आइए, क्योंकि इसमें हमारा कॉटन लिखा हुआ है तो इसमें कॉटन हमारा हो गया, इसमें भी कॉटन हो गया, ठीक है। तो इसमें हमारा एक इसमें भी लिखा हुआ है, एक इसमें भी लिखा हुआ है, तो हमको ये कन्फर्म हो गया। तो हमारा ये कॉटन का शब्द है। किसका शब्द है? ये कॉटन का हमारा शब्द है। और इसमें भी हमारा कॉटन का शब्द है, क्योंकि 8 1 7, ठीक है। तो 2 1 3, तो इसमें एक आ रहा है और इसमें एक आ रहा है, क्योंकि और बीच वाली लाइन देखिए दूसरी वाली लाइन में, क्योंकि इसमें 827 है तो 8 2 7 है, ठीक है। तो इसमें एक है नहीं, तो इसमें कॉटन नहीं है, ठीक है। हमारा कन्फर्म हो गया कि कॉटन का हमारा शब्द कौन सा है? एक है, ठीक है, एक हो गया। अब हमको निकालना किसका है? सॉफ्ट का निकालना है, ठीक है। अब सॉफ्ट का निकालना है हमको। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें कितना बचा है? 2 और 3 बचे हुए हैं, इसमें 8 और 7 हैं, ठीक है। अब सॉफ्ट का हमारा ये है, ये हमारा सॉफ्ट का है। अब इसको सॉफ्ट को इसको हमको कंफर्म करना है। तो थर्ड का हमारा क्या हुआ था? क्योंकि इसमें और देखिए इसमें 7 भी है, इसमें 7 है हमारा दूसरी लाइन में, और तीसरी लाइन में क्या है हमारा? 7 है, ठीक है। तो दूसरी लाइन पहली लाइन में हमारा 7 है और दूसरी लाइन में 7 है, तो हमको ये कन्फर्म हो गया कि ये किसका है? ये हमारा थ्रेड का है, क्योंकि इसमें भी थ्रेड लिखा हुआ है और इसमें भी थ्रेड लिखा हुआ है। पहली लाइन में थ्रेड लिखा हुआ है, दूसरी लाइन में थ्रेड लिखा हुआ है, क्योंकि 7 पहली लाइन में भी है और दूसरी लाइन में 7 भी हैं। तो हमको कन्फर्म हो गया कि ये 7 किसका ये अर्थ है? ये थ्रेड का है, ठीक है। ये तो थ्रेड का हो गया। तब पहली लाइन और दूसरी लाइन में जब हमारा 8 बचा हुआ है, तो हमको ये कन्फर्म हो गया कि हमारा 8 किसका अर्थ है। 8 हमारा जो है वो किसका अर्थ है? तो 8 जो है वो हमारा वो मैक्स का अर्थ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मैक्स का अर्थ हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। हमारा कौन सा हो जाएगा? मैक्स का अर्थ हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी देखिए मैक्स लिखा हुआ है पर दूसरी लाइन में, और पहली लाइन में मैक्स भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको गोल गोल कर लेंगे, गोल मैंने कर लिया। अब बचा हमारा 2, अब 2 हमारा बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारा इस लाइन में हमारा कितना बचा हुआ है? इसमें हमारा क्लॉथ बचा हुआ है, ठीक है। बीच वाली लाइन में हमारा क्या बचा हुआ है? क्लॉथ बचा हुआ है। इसमें हमारा क्लॉथ बचा हुआ है, इसमें हमारा क्लॉथ बचा हुआ है। तो इसमें हमारा कौन सा शब्द बचा हुआ है? कौन सा बचा हुआ है? इसमें भी 2 बचा हुआ है, इसमें 2, इसमें भी क्लॉथ है, इसमें भी क्लॉथ है, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं। तो इसको हम अंडरनुमा कर लेंगे, ठीक है। इसको हम गोल कर लेंगे। अब हमारा सिर्फ सॉफ्ट बचा है। अब यहाँ पर हमारा सॉफ्ट बचा हुआ है, ठीक है। सॉफ्ट जब बचा हुआ है तो किसी में कुछ नहीं बचा, तो हमारा इसमें ये भी दोनों हो गए, ये भी दोनों हो गए। तो इसमें 3 अकेला बचा हुआ है और इसमें सॉफ्ट अकेला बचा है। तो इसका सॉफ्ट का कौन सा हमारा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जब तुम्हारा सॉफ्ट का 3 हो जाएगा तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सॉफ्ट का 3। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अगर कुछ भी आपको समझ में ना हो, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।